कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी को नमन। अग्र शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी को नमन। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, श्री रणबीर गंगवा जी, जन स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री डीपी वत्स जी, पूर्व सांसद जी, आदरणीय श्री रणधीर पनिहार जी, विधायक नलवा, श्री अशोक सैनी जी, बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री श्री मनमोहन गोयल जी, श्री सुरेंद्र पुनिया जी, श्री जगदीश मित्तल जी, श्री पवन गर्ग जी, श्री कृष्ण गोरखपुरिया जी, श्री गोपाल शरण गर्ग जी, श्री ईश्वर मालवाल जी, श्रीमती शकुंतला राजवीवाला जी, श्री जगदीश जिंदल जी, डॉक्टर अलका छाबड़ा जी, डायरेक्टर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, उपस्थित सम्मानित मेरे सभी भाइयों बहनों, डॉक्टर साहिबान, विद्यार्थीगण, स्टाफ के सभी सदस्यगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, ग्रामीण क्षेत्र अग्रवा में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और सेवा की जोत जला रहे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की पावन भूमि पर आप सभी का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन ऐतिहासिक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हमारे दो बड़े सपने साकार हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की हृदय से धन्यवादी हूँ जो आज आपने सावित्री जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल को लोकार्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में हरियाणा आज प्रगति की नई राहें गढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिली है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए अस्पतालों में किडनी डायलिसिस समेत अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं बहुत सराहना करती हूं। आज पूरा हरियाणा आपके इस कदम की सराहना कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू कर आपने लाखों गरीब परिवारों को स्वस्थ जीवन की रोशनी दिखाई है। अभी एक सप्ताह पहले आपने सिरसा में सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर नई शुरुआत की है। हरियाणा को स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में आपका संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर मैं अपना आभार प्रकट करते हुए कहना चाहती हूं कि अग्रवा मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने में भाजपा सरकार ने एक अभिभावक की तरह सहयोग और संरक्षण दिया है। यही वजह है कि अग्रवा मेडिकल कॉलेज और इस क्षेत्र के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ कैंसर अस्पताल बने और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो, इसमें आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि आप इस क्षेत्र के लाखों लोगों की इस मांग को सहज स्वीकार करेंगे। मैं माननीय जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी की आभारी हूँ जिन्होंने अग्रवा मेडिकल कॉलेज के विकास में सदैव रुचि ली है। आप हमारे हिसार परिवार का हिस्सा हैं और सदैव हमारे सुख दुख में साथ रहे हैं, इसलिए आपसे भी हमारी बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस मेडिकल कॉलेज की विकास गाथा में आपका भी अमूल्य योगदान है और हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स जी के प्रति अग्रवाल समाज विशेष रूप से आभारी है जिनके सहयोग और आशीर्वाद से अग्रवा मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा, शिक्षा और सेवा में मील का पत्थर साबित किया है। हमें विश्वास है कि आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहेंगे। मैं श्री मनमोहन गोयल जी और श्री पवन गर्ग जी लाडवा का भी धन्यवाद करती हूँ जो कॉलेज के विकास के लिए सदैव समर्पित हैं। आपका सहयोग हमें निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी, समाज सेवी श्री घनश्याम दास गोयल जी और हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी ने अग्रवाल समाज की प्रेरणा से अग्र शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर अग्रवा में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी जो आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 3 करोड़ से अधिक लोगों की सेवा कर रहा है। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी का सपना था कि इस अस्पताल में लोग आए तो परेशानी अपनी छोड़ जाएं
और स्वस्थ होकर सदा मुस्कान अपने साथ लेकर जाएं। हमें अपने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर बहुत गर्व है जो अपनी रात दिन की मेहनत से बाबूजी का सपना साकार कर रहे हैं। आपकी सेवा ने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा विश्वास पैदा किया है कि औसतन 2500 मरीज प्रतिदिन यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ये एक बहुत बड़ी ओपीडी की संख्या है। यह कॉलेज आज जिन ऊंचाइयों पर है उसका श्रेय आपको जाता है। सेवा के प्रति समर्पण के लिए मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। आज जो जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स हॉस्टल का जो लोकार्पण हुआ है वो महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा और अग्रवाल समाज के आशीर्वाद से और हरियाणा की नायब सैनी सरकार के मजबूत संकल्प अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की नई ऊंचाइयों और हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज मैं इस अवसर पर अत्यंत गर्व अनुभव कर रही हूँ। यह मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक क्षण है क्योंकि आज मैं बाबूजी ओम प्रकाश जी के हाथों लगाए गए पौधे को वट वृक्ष की तरह फैलता हुआ देख रहे हैं। ये दोनों परियोजनाएं हमारे मेडिकल कॉलेज में बदलाव की एक नई दिशा को दर्शाती हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और से हमारे जो कॉलेज के छात्र हैं, छात्रों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस पहल को साकार करने में JSW फाउंडेशन और सज्जन जिंदल का विशेष योगदान है। सज्जन जिंदल के सहयोग से ही हम आज यहाँ विद्या देवी जिंदल पैरामेडिकल कॉलेज के माध्यम से हरियाणा के बच्चों को कौशल विकास कर रहे हैं। जिंदल गर्ल्स हॉस्टल बेटियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। बेटियों की शिक्षा और उनके लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता है। बाबूजी COP जिंदल जी कहा करते थे कि बेटा पढ़ता है तो एक घर बसता है, लेकिन बेटी पढ़ती है तो 2 घर बसते हैं। उनकी सोच को साकार करने में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर ने बड़ा सहयोग दिया है। इस आधुनिक हॉस्टल में 100 से अधिक MBBS छात्राओं को आवासीय सुविधाएं दी जाएंगी। डॉक्टर सीताराम जिंदल जी जिंदल परिवार के मुखिया हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार में विश्व स्तर पर उनका बड़ा नाम है। हमें विश्वास है कि उनके नाम पर स्थापित यह हॉस्टल चिकित्सा जगत के लिए प्रेरणा का एक बड़ा माध्यम बनेगा। भारत जैसे विशाल देश में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज इस कमी को दूर करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है अच्छे और समर्पित डॉक्टर तैयार करना जो भारत की आत्मातुल्य ग्रामीण अंचलों के लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। हरियाणा जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी एक दूरदर्शी नेता हैं। मैं आपके नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर और आपके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर पूरे अग्रवाल समाज की तरफ से आपको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि अगले 5 वर्ष तक अतीत की 10 वर्षों की बीजेपी सरकार की विकास यात्रा को आप आगे बढ़ाएंगे, जिसके रुझान आपके पिछले 1 महीने की गतिविधियों से दिखाई देने शुरू हो गए हैं। आपकी जो अनथक मेहनत भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने में रही, उसी तरह अगले 5 वर्ष आपके नेतृत्व में एक विश्व स्तरीय हरियाणा बनाने में रहेगी। ऐसा हमें आप पर विश्वास है। आपने यहाँ आकर हमें अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं आपका और अन्य सभी महानुभावों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक सेवा यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी अतिथियों का भी हृदय से धन्यवाद। जय महाराज अग्रसेन जी, जय हरियाणा, जय हिंद।